हुए हैं। अभी और इंतजार करिए थोड़ा सा, पर हां, इन आंकड़ों का, इस रेस का मजा लीजिए। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। पहले याद करिए जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, पूरे दिन, पूरे शाम, पूरी रात, अगले दिन दोपहर शाम में जाकर नतीजे घोषित होते थे। और हमें याद है तब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरे दिन काउंटिंग और विश्लेषण चलता था। सब लोग रात भर स्टूडियो में रहते थे। अगले दिन जाकर पता लगता था किसकी सरकार बनेगी। ईवीएम से जब से वोटिंग शुरू हुई है, दोपहर 12-1 बजे तक सब क्लियर हो जाता है। तो 3-4 घंटे का खेल होता है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, 12 बजे तक आपको पता लग जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए नीतीश कुमार फिर से बिहार जीतने वाले हैं क्या? फिलहाल ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर में वो तेजस्वी यादव से उलझे हुए हैं। इधर से बीजेपी भी जोर लगा रही है, उधर से कांग्रेस पिछड़ रही है। बीजेपी 33 सीटों पर, अब 29 पर आगे हो गई। जेडीयू 41 पर है। ऐसा लग रहा है जेडीयू बीजेपी से शुरुआती दौर में एनडीए के अंदर स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ा आगे चल रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस में कोई टक्कर नहीं है। कुल मिलाकर महागठबंधन 86 सीटों पर आगे, एनडीए 78 पर आगे। अगर यही ट्रेंड रहता है शीतल जी, अगर यही ट्रेंड रहता है, इफ इट इज अ टच एंड गो, आपको लगता है कि जो शुरुआत, जो एज रहेगा? नहीं, ये ट्रेंड नहीं रहेगा। ये मुझे नहीं उम्मीद है कि ये ट्रेंड रहेगा। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन अब ये जो अभी जो दिख रहा है ये बार बार चेंज हो रहा है। हम इस पे स्थिर न हो, क्योंकि अभी तक पोस्टल बैलेट्स ही है जो हमारे पास आंकड़ों में दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक आध जगह कोई ईवीएम शुरू हुई हो, लेकिन ये अभी तक पोस्टल बैलेट्स ही हैं और इन पे भरोसा करना बहुत बड़ा। ठीक है, अविनाश पासवान कुछ कहना चाह रहे हैं। जेडीयू से अविनाश पासवान भी है। अविनाश से कमेंट करिएगा, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 34, जेडीयू 41, आरजेडी 60। मैं आपको बता दूं कि एनडीए ओवरऑल, मैं आपको बता दूं एनडीए की सरकार बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए महिलाओं ने जिस तरीके से वोट किया है, आप देखेंगे ये रुझान तो जो दिख रहे हैं उसके अंत में आप देखेंगे कि किस तरीके से एनडीए की सरकार वापस बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए दोबारा सरकार बना के और दोबारा जो कंटिन्यूटी है ग्रोथ की, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसीलिए महिलाएं, आप देखें तो महिलाएं इसीलिए निकली हैं अपने घरों से। और ये स्ट्राइक रेट जो इस बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, वो सिर्फ इसका ओके, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। 24 सीटों पर सीमांचल में और महागठबंधन आगे है। इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी इस बार लाख मिन्नतें करने के बावजूद महागठबंधन का दरवाजा खटखटाते रह गए। तेजस्वी यादव सीमांचल की जनता का मूड सही पड़ गए और ओवैसी को बाहर रखकर, हालांकि उन्होंने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट जब कहा तब लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन 24 सीटों पर अगर सीमांचल में महागठबंधन बढ़त ले रहा है, इसका मतलब राजकिशोर, मतलब ये कि सर्विस वाले लोग हैं जो बाहर गए हैं, अभी वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनका वोट नहीं आया मानक, इसलिए अभी ओवैसी को पूरी तरीके से खारिज करना ठीक नहीं है। क्योंकि ओवैसी भाईजान के जो मुरीद है ना, वो सर्विस क्लास नहीं है, वो वहां पर रहने वाले लोग हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सर्विस क्लास लोग हैं जो कि देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्विस क्लास लोग, नौकरियों वाला तो मामला था ना भाई, पुराने माई को नए माई ने थोड़ा सा इस बार रिप्लेस किया है। जो महिला और युवा जो है ना, वो मैटर कर रहा है इस बार, वो साफ साफ दिखाई पड़ा। और युवाओं के बीच में तेजस्वी को लेकर एक पॉजिटिव था, किसी भी जाति का रहा हो, भले ही वोट ना दे रहा हो तेजस्वी को, लेकिन जो नौकरी वाली बात कही थी, सब कह रहे थे कि इम्प्रैक्टिकल, इतनी नौकरियां कहां से देंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस चुनाव में मानक बड़ी अच्छी बात थी। वो हिकारत भाव, वितृष्णा भाव, घृणा का भाव नहीं था किसी के प्रति। ये अच्छी बात जनता में नहीं था। जनता में नेता तो बयानबाजी करते ही, नेता तो करेंगे भैया, नेता तो कल भी वो सुनील सिंह कर ही रहे थे ना आरजेडी वाले। ओके, डॉक्टर अनु पासवान, अनु, ये कांग्रेस 12 सीटों पर आ गया है सिर्फ, जबकि आरजेडी 70। ऐसा ना हो कि सिर्फ कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की वजह से महागठबंधन हार जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी रुझान तो अभी आना शुरू हुए हैं और आगे आप देखिए कि महागठबंधन मिलके ही वो अच्छी सरकार बनाएगी। और कांग्रेस आरजेडी दोनों में ही, दोनों का जिस तरीके से साठगांठ लगातार पूरे चुनाव के दौरान चला है, आगे रिजल्ट में भी ऐसा ही दिखेगा। ओके, अब जरा उर्मिला ठाकुर को लाइए। उर्मिला जी, आपको क्या लग रहा है? 74 पर आप आगे हैं, 12 पर कांग्रेस की वजह से हार तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है मानव जी। आप देख रहे हैं कि शुरू से लेकर के
जो 20 साल में डबल इंजन की सरकार में बिहार की जनता ने जो त्रासदी झेली है, आप देख रहे हैं कि सर्विस वाले लोग जो बैलेट पेपर की आपने गिनती का जो रुझान आया है आपके सामने, तो सर्विसमैन भी ये 20 सालों में और 11 साल की जो केंद्र की सरकार रही है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो रुझान अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके, फिर से न्यूज 24 पर अपडेट देख लीजिए। महागठबंधन 100 सीटें क्रॉस कर चुका है। शुरुआती रुझानों में 150 से बल्कि 160 170 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए 66 पर है, महागठबंधन 101 पर है, जनसुराज पार्टी 2 सीटों पर आगे है और अदर्स 2 सीटों पर आगे है। अगर यही ट्रेंड रहता है, ये बहुत हैरान करने वाला ट्रेंड है। सारे एग्जिट पोल्स के बिल्कुल उलट सिर्फ 3-4 एग्जिट पोल्स ही थे जो कह रहे थे कि महागठबंधन आगे होगा या फिर कांटे की टक्कर होगी, पर यहां महागठबंधन 101, एनडीए 16 और ब्रेकअप जरा देखिए। आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनने की रेस में बहुत आगे 78 सीटों के साथ, जेडीयू दूसरे नंबर पर, लेकिन वो भी सिर्फ 41, सिर्फ 41, करीब करीब आधी सीटें आरजेडी से, और बीजेपी सिर्फ 17। अब तो ईवीएम की आधे घंटे की काउंटिंग होने वाली है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लगभग 52 मिनट की हो चुकी है, 8:52 हो रहे हैं। आपको यकीन हो रहा है शीतल जी, अभी भी बीजेपी 17 पर है सिर्फ और आरजेडी 78 पहुंच रही है? नहीं, मुझे ये आंकड़े थोड़ा सा मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब एक्चुअली हो रहा होगा। पता नहीं अभी आंकड़े कहां से आए। ये हमारे पास अगर आ जाए डिटेल्स कि कितना इसमें ईवीएम का आया है और कितने पोस्टल बैलेट्स का है, अगर आपके वहां से रिसर्च टीम ये बता सके तो शायद हम कुछ बात कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत भ्रमित कर रहा है। ये नहीं होगा। ओके, राजकिशोर, ये बिल्कुल नहीं होगा? नहीं, अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना, ये होना ही नहीं है। मैं इतना मतलब ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो ये अभी आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं है। अगर क्लोज बदलने वाले आंकड़े हैं, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर क्षण में पता नहीं, क्योंकि अभी अचानक एक ईवीएम खुल के सारा खेल बदल देगा। क्योंकि भाई एक ईवीएम में जितने वोट होते हैं, पोस्टल बैलेट 15 गिने गए, 20 गिने गए, 100 गिने गए, 150 गिने गए, एकदम से 1000-2000 के आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, खेल बदल जाएगा पूरा। अब समझ ही रहे तो। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे एक चीज तो दिखा रहा है ना कि कम से कम की कर्मचारियों में जो है वो कैसे वो सोच रहे हैं, कर्मचारी जिस तरह से सोच रहे हैं, ये उसका थोड़ा प्रतिबिंब है और वो बताता है कि उनमें निराशा है। बिल्कुल, देखिए ईवीएम खुलने के बाद अब ये आंकड़े कैसे बदल रहे हैं। महागठबंधन अब 89 पर आ गया और एनडीए पहुंच गया 78 पर, यानी ये टक्कर खत्म नहीं हुई है, अभी तो ये फाइट शुरू हुई है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो सिर्फ 53 मिनट की काउंटिंग हुई है। बिहार चुनाव के नतीजों की आज लाइव अपडेट न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। 53 मिनट की काउंटिंग के बाद ये हाल है। न्यूज 24 की स्क्रीन देख लीजिए। ये पोस्टल बैलेट भी है 53 मिनट के और ईवीएम भी है इसमें 23 मिनट की। 8:30 बजे ईवीएम खुलती है। उसके बाद अभी तक का हाल आपकी स्क्रीन पर है। आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनने की रेस में सबसे आगे 66 सीटों के साथ, जेडीयू 40 दूसरे नंबर पर, बीजेपी 32 तीसरे नंबर पर, और उसके बाद आ रही है कांग्रेस, एलजेपीआर, लेफ्ट, आरएलएम, वीआईपी, हम और आईआईपी 82 और 87। अब ये देखिए और क्लोज होता जा रहा है मुकाबला, और क्लोज हो रहा है। शुरुआती रुझान है, अगेन बार बार ये डिस्क्लेमर हमें देना बहुत जरूरी है। 101 से 87 पे आ गया है जीबी। आप देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। तो बीजेपी 17 से 32 पे तो ये अभी उस पे मैंने कहा बड़ा क्षणिक होता है। हाँ, इसमें फंस जाएंगे तो हम बहुत गलत कर जाएंगे। नहीं, पर सवाल तो रोमांच भी तो यही है ना कि ये तो समझ में आ रहा है ना कि कम से कम भाई कुल मिला के, वरना तो सीधे टीवी बंद करके आदमी बैठा रहे, सीधे रिजल्ट आएगा तो सर्टिफिकेट लेने थोड़ी लोग जाएंगे। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है ना, ये कितना किस तरीके से चुनाव लड़ा गया है। ये जो नतीजे शो करते हैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि एक तरफा सारी चीजें चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो नहीं है। जमीन पर चुनाव कुछ अलग तरीके का था। जमीन पर चुनाव लड़ा जा रहा था। बात हार और जीत की नहीं है, सीटें किसकी कितनी आ रही, लेकिन हर सीट पे जीतेगा तो एक ही प्रत्याशी। अब 100 से जीत रहा है तो भी जीत रहा है, 1 लाख से जीत रहा है तो भी जीत रहा है। अगर छोड़ दीजिए तो हर चुनाव बिहार का ऐसा ही होता है। 2010 में एक तरफा चुनाव था। अमूमन इसी तरह से होता है और आपको वहां पर दिखाई पड़ता है कि कंटेस्ट है, जो इस बार भी पूर्णतः दिखाई पड़ रहा है, उसी के नतीजे। लेकिन मुझे लगता है कि जो नतीजे आएंगे ना, उसमें आपको बहुत अब 2015 का याद करिए ना संजीव। हाँ, उसने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। तो लेकिन जिस तरह का ये महागठबंधन और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार दावे कर रहे थे कि अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, जो वोट परसेंटेज है वो बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं,
लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं, अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई जा रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज़्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है, जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिर से आपको बता दें। फिलहाल चुनाव आयोग ने शुरुआती रुझान जारी कर दिए हैं और 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला आंकड़ा ट्रेंड्स का आधिकारिक तौर पर जो आया है, उसमें बीजेपी के 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यह भी कुछ कहते हैं, जब इलेक्शन कमीशन अपना पहला ट्रेंड जारी करता है उसके पीछे भी एक संदेश होता है, लेकिन वो संदेश कितना गहरा है उस पर बाद में विश्लेषण होगा जब ये आंकड़े सारे स्थिर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे आंकड़े ये कह रहे हैं महागठबंधन और एनडीए की रेस में एनडीए अब आगे हो गया है। 95 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 74 पर आगे। और अब देखिए एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी 47 पर आगे, जेडीयू 40 पर आगे। और अब ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी पार्टी की रेस में पिछले चुनाव की तरह आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। आरजेडी 53 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 47 पर आगे और जेडीयू 40 पर। याद रखिए पिछली बार जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, 43। क्या जेडीयू इस बार पिछली बार के 43 के आंकड़े को क्रॉस करेगी? अगर करती है तो फिर जाहिर है बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलेगा, एनडीए का समीकरण भी बदलेगा। यह भी सब जानना चाहते हैं कि इस बार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनती है और कुल मिलाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनती है। अब बीजेपी 50 पर चली गई, जेडीयू 40। अगर बीजेपी बड़ी पार्टी रही तो फिर एक बार सवाल उठेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, यह बहस फिर से जिंदा होगी। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी 2-3 हफ्तों में बीजेपी ने अपना रुख नीतीश कुमार को लेकर नरम किया, थोड़ी और स्पष्टता दी कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। लेकिन कब तक और क्या वाकई नीतीश सीएम बनेंगे, यह भी एक सवाल होगा। इस बहस पर बाद में आएंगे। फिलहाल देखिए एनडीए अब महागठबंधन से आगे होता जा रहा है। एनडीए 100 का आंकड़ा छू रहा है, महागठबंधन 71 पर आगे है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी 50, कांग्रेस 12, दोनों के स्ट्राइक रेट में काफी अंतर है। और यह भी एक सवाल था जब सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा था, और हुआ तब भी यह सवाल था कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी और क्या आरजेडी को मुख्यमंत्री पद दिलाने में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी या फिर नहीं करेगी। मेरे पास बड़े चेहरों का जो अपडेट आया वो भी जल्दी से दे दूं। तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ बिहार पीछे चल रहे हैं, अनंत कुमार सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं चनपटिया से। यह भी इंटरेस्टिंग है, पहले बीजेपी में आए थे कुछ टाइम के लिए, कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप। पक्का पोस्टल बैलेट ही हैं सारे अभी। ओके। मंगल पांडे बीजेपी के सीवान से आगे चल रहे हैं, रेणु देवी भी अब आगे हो गई हैं बेतिया से, मैथिली ठाकुर भी आगे हो गई हैं, यह भी अपडेट आ रहा है। ओसामा शहाब आरजेडी के उम्मीदवार रघुनाथपुर से आगे हो गए हैं, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से आगे चल रहे हैं, जेडीयू के विजय कुमार सिन्हा भी आगे हो गए हैं, भाजपा की श्रेयसी सिंह आगे हैं, खेसारी लाल यादव आगे हैं। ये सारी अपडेट्स न्यूज 24 पर आपको मिलती रहेंगी। अब चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा जो है 5 सीटों के रुझान उसमें आ गए हैं और 5 में बीजेपी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन के 5 रुझान और 5 में बीजेपी आगे। रामनगर, साहेबगंज, औरई में बीजेपी आगे चल रही है, ये इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। अब एनडीए 105 पर पहुंच गया और महागठबंधन रह गया 69 पर। क्या यह है ईवीएम का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों का ट्रेंड क्या अब जाकर साफ हो रहा है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या एग्जिट पोल सही होने वाले हैं क्या? अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस से, जयराम विप्लव बीजेपी से, किशोर कुणाल जेडीयू से और उर्मिला ठाकुर आरजेडी से जुड़ेंगे। राजकिशोर और शीतल जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई आपको यकीन हो रहा है एनडीए अब चला गया 105 पर, महागठबंधन 71 पर?
नहीं, ऐसा है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, 11:30-12 बजे तक जो है एक्चुअल ट्रेंड हमको मिल सकता है। अभी जो चल रहा है वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बाहर तो कुछ आंकड़े मिल नहीं रहे हैं, तो शायद आपके अपने सोर्सेज से बात चल रही होगी। मेरे ख्याल से 11-11:30 बजे तक देखना चाहिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस महागठबंधन ने किया है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है वो 122 क्रॉस करके सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बना लेंगे। ठीक है अतुल भाई, आप तो बड़ी ईमानदारी से अपनी बात करते हैं। आज एक बार इतना तो कह दीजिए कम से कम कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से जो कम लग रहा है, उसकी वजह यह है कि आपको हारी हुई सीटें या हारने वाली सीटें दी गई, सीट बंटवारे में मुश्किल सीटें दी गई। नहीं, ठीक है, जो भी है गठबंधन में जो भी निर्णय लिया गया सबके सहमति से लिया गया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन हमने भी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से वहाँ पर महागठबंधन के साथ लड़ाई लड़ी है। एक सकारात्मक मुद्दों से हमने लड़ाई है। हमने रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की, हमने स्वास्थ्य की बात की, हमने शिक्षा की बात की, हमने जीविका दीदी को 30,000 रुपये देने की बात की, और सामने प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, कट्टा, बंदूक, गोली बारूद, क्या कहते हैं देश के गृह मंत्री जिन्होंने सुरक्षा को ऐसी खुली छोड़ दी और लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि घुसपैठिया। अरे आपने एसआईआर किया ना, साम दाम दंड भेद, लूट चोरी, बूथ की बात करते हो आप, तो पूरे स्ट्रांग रूम लूटने में लगे हुए थे। अच्छा ठीक है, तो ये सब अब रुकिए ना अतुल भाई, एक सेकंड रुकिए, अब जरा अपडेट देना ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड, न्यूज 24 पर इलेक्शन के रिजल्ट्स और काउंटिंग से जुड़ी हर पल की अपडेट आ रही है। 108 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 75 सीटों पर आगे। अब एनडीए बहुत आगे निकल रहा है, बीजेपी जेडीयू से बहुत आगे निकल गई 60 सीटों पर और जेडीयू रह गई 40 पर। इसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि जेडीयू बिल्कुल पिछली बार के अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करने जा रही है और बीजेपी अपने पिछली बार के परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रही है। आरजेडी 54 सीटों पर है, कांग्रेस 12 सीटों पर है। महागठबंधन का आंकड़ा भी यह कह रहा है कि आरजेडी महागठबंधन में सबसे आगे रहेगी, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी लेगी। बल्कि अब सबसे बड़ी पार्टी की रेस में बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर आगे है, 60 सीटें लड़ रही है कांग्रेस, 61। लेफ्ट 5 पर आगे है, वीआईपी 3 पर और आईआईपी 1 सीट। वीआईपी का हाल देखिए जरा, इनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए था, 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है बीजेपी और जेडीयू में। बीजेपी अगर इतनी बड़ी पार्टी बनती है राजकिशोर और जेडीयू पीछे रहता है, इसमें क्या संदेश होगा? नहीं देखिए, संदेश मतलब मुझे लगता है कि फिर ये माना जाए कि जो एनडीए जो पूरा मिलकर लड़ रहा था, लेकिन मैं अभी जो 40 सीटें जेडीयू की दिखाई पड़ रही हैं, ये मैं आप मानकर चलिए कि 40 नहीं रहने वाली है, ये बढ़ेंगी। जेडीयू का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहने वाला है। मुझे वहां पर ऐसा लग रहा था कि अगर जेडीयू बीजेपी से भी बड़ी पार्टी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चाहे 1-2 सीटों का अंतर हो, ये भी हो सकता है। जेडीयू बड़ी पार्टी बन सकती थी, ऐसा मुझे लग रहा था वहां पर। ओके, कांटे की टक्कर फिर से देखिए, एनडीए आ गया 100 के नीचे 98 पर, महागठबंधन 89 पर पहुंच गया है। ये टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। एनडीए लीड ले भी रहा है तो महागठबंधन फौरन 2 कदम तेज दौड़ता है और उसके बाद ये रेस देखिए कैसे फिर से क्लोज हो जाती है। जयराम विप्लव, जयराम आपको क्या लग रहा है, आपका दावा क्या है फिलहाल? और अच्छा हुआ कि आप थोड़ी देर से जुड़े मेरे साथ, पहले जुड़ते तो आपको सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता भाई। जी। पहले तो महागठबंधन बहुत आगे निकल गया था, जेडीयू बहुत आगे था आपसे, अभी आप एनडीए में थोड़ा सा आगे निकले हैं, 50 पर आगे, जेडीयू 40 पर। जयराम बोलिए। मानक भाई, हमने लगातार कई चुनाव देखे तो इस वजह से आप देखेंगे कि 12 बजे आते आते कि स्थिर ट्रेंड आपको मिलेगा और निश्चित रूप से एनडीए एक प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी। और जो आपकी चर्चा में जो कुछ लबोलुआब निकल रहा था उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए बिहार महत्वपूर्ण है कि हमारे गठबंधन के किस दल को कितनी सीटें आएंगी, कौन क्या बनेगा, इससे बढ़ करके है कि बिहार को गलत हाथों में जाने से बचाना है। हमारा गठबंधन बिहार के विकास के लिए था, बिहार के विकास की गति नहीं रुकने देंगे, ये बिहार की जनता ने इस जनादेश के साथ सिद्ध कर दिया है। ये एक रिजोल्यूशन है डेवलपमेंट का। ये एक सेकेंड जयराम, आपको रोक रहा हूं। सम्राट चौधरी पीछे हो गए हैं तारापुर से और एक सीट पर इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स में कांग्रेस भी आगे हो गई है, यह भी जानकारी हमारे पास आई है। अब चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रही है कुल 8 सीटों के रुझान हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी आगे है, 2 पर आरजेडी आगे है और 1 पर कांग्रेस आगे है। 5, 2 और 1, 5 बीजेपी, 2 आरजेडी, 1 कांग्रेस। लेकिन महागठबंधन कुल आंकड़ों में 100 क्रॉस कर रहा है और एनडीए 93 पर है। जबरदस्त इस समय रेस चल रही है बिहार के चुनाव में। नतीजे आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 पर पल पल की अपडेट के रूप में सामने आ रहे हैं, इसीलिए कहीं मत जाइएगा। जल्दी से फिर बता दूं, तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, सम्राट चौधरी पीछे हो गए हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के,
बीजेपी का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी पीछे, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। भाजपा की तरफ से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, अनंत कुमार सिंह जेडीयू की तरफ से आगे चल रहे हैं मोकामा से। फिलहाल और कोई बड़ा उलटफेर शुरुआती ट्रेंड्स में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यह बड़ी तस्वीर शुरुआती रुझानों में आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये देखिए, महागठबंधन 101 पर है, एनडीए 92 पर है और बाकी छोटी पार्टियां कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। ऐसा लग रहा है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की ये आमने सामने की टक्कर, और वोटरों ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। प्रशांत किशोर, एआईएमआईएम या फिर और बाकी छोटी पार्टियों में अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। महागठबंधन 101, एनडीए 92। एक बार फिर देखिए, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी कितना आगे निकल गई है, 75 पर है। और पिछली बार का परफॉर्मेंस है ये आरजेडी का। पिछली बार आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पे थी बीजेपी को शायद 74 मिली थी या 73, एक सीट का फर्क था। इस बार बीजेपी 44 पर है सिर्फ, और जेडीयू 40 पर। पिछली बार जेडीयू ने 43 जीती थी, उससे भी 3 सीट